जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल का सभी सतरी माया द्वारा सभी गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे सुता खुल गए। उसे वक्त भारी बारिश हो रही थी। यमुना में उफान था। उस बारिश में वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उसे टोकरी को लेकर वह जेल से बाहर निकल आए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी। उन्हें उससे पर जाना था, लेकिन कैसे? तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जाल में भगवान कृष्ण चरण छुए, फिर उसका जल दो भागों में बट गया और इस पर से उसे पर का रास्ता बन गया। कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण को यमुना के उसे पर गोकुल में अपने मित्र के यहां ले गए, नंदगुप्त के यहां ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उसे कन्या को ले गए। गोकुल मां यशोदा का मायका था और नंद गांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। गोकुल यमुना के तट पर बस एक गांव है जहां सभी नंदन की गायों का निवास स्थान था। नंद मथुरा के आसपास गोकुल और नंद गांव के रहने वाले अभीर गोपों के मुखिया थे। यहीं पर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिन्हें योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। यह स्थान गोप लोगों का था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर है।